परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करना चाहता है। आज परमेश्वर ने आपके लिए अलग अलग प्रकार की आशीषों का चुनाव किया है, निकाल लिया है। एक एक आशीष को उठा लिया है, चुन चुन कर वो आशीष देना चाहता है। लेकिन क्या हम बदले हैं? यदि हाँ, तो सारी आशीषें परमेश्वर आज ही हमें देने का एग्रीमेंट करता है। प्रेज द लॉर्ड। सारी ब्लेसिंग्स हमारी है। वो हमें नहीं देगा तो किसको? जानवरों को देगा। हमें नहीं देगा तो किसको देगा? बताओ। कुत्ते बिल्ली को देगा, बोलेगा मैंने तेरे लिए आशीष बना। किसको देगा? आपको देगा। आपके लिए परमेश्वर ने आशीष बनाई। आपके लिए परमेश्वर ने बरकतों की रचना की, आपके लिए शांति की रचना की। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 31 आयत में लिखा, यीशु शैतान को संसार का राजकुमार कहता है। प्रभु यीशु शैतान को संसार का राजकुमार कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ये राजकुमार है संसार का। क्या चाहिए आपको वो भी दे देगा, क्योंकि वो राजकुमार है संसार का। पर याद रखिए, वो आपको सदा का जीवन नहीं दे सकता, वो आपको सदा की शांति नहीं दे सकता, वो आपको जस्ट आराम दे सकता है। सोफे से आराम मिलता है, मखमली गद्दे पर सोने से आराम मिलता है, एसी चलाने से आराम मिलता है, खाना खाने से आराम मिलता है, माँ के पास बैठने से आराम मिलता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, शांति और सदा के बने रहने वाली शांति केवल यीशु दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है। इटर्नल लाइफ, सदा का जीवन केवल परमेश्वर दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने क्रोध की संतान से मुख फेर लीजिए। शैतान के हाथ में आएंगे तो वो हमें क्रोध की संतान बनाए। शैतान के हाथों में आएंगे, शैतान के जैसे काम करेंगे, शैतान की तरह काम करेंगे, तो शैतान क्या कहेगा? नाम ये यीशु का लेते हैं, अपने घर में फोटो मेरी लगाएंगे। अच्छा सोचे, अगर आपके अंदर अमिताभ के साउंड जैसा साउंड आपकी आवाज में आ जाए, तो बताइए आप लोगों को उनकी आवाज सुनाएंगे या नहीं? बोलकर दिखाएंगे या नहीं? दिखाएंगे। तो सोचिए, यीशु ने आपकी आवाज को रूबरू अपनी आवाज बनाने के लिए आपको खरीद लिया। तो आप सोचिए, अगर आपके अंदर से यीशु की आवाज भी और आधी दूसरी आवाज भी आए, मैं क्षमा करता, क्षमा भी कर रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है, दिल तो नहीं कर रहा है, मिक्स हो रहा है सब कुछ। सोचिए, अगर आपकी लाइफ मिक्स है, आधा इधर और आधा उधर, तो उधर से वो खींचेगा और इधर से कोई और खींचेगा और बीच में से आप फट जाएंगे, तो जिंदगी क्या होगी? बेघर। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने साथ जोड़ने के लिए, स्वर्ग में बिठाने के लिए, पवित्र आत्मा की शांति देने के लिए खरीदा है। आपको खरीदा है परमेश्वर, आपका चुनाव किया है परमेश्वर। दो रास्ते हैं, एक चौड़ा एक संकरा। आप किसका चुनाव करते हैं? रोज सुनिएगा, अगस्त का महीना चल रहा है, कौन सा? आज कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप कौन से रास्ते पर चले? चौड़े पर या सकरे पर? 1 तारीख से लेकर
5 तारीख तक आप कौन से रास्ते पर चले, आज जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर पेन कॉपी उठाकर जरा लिखिएगा आप किस पर चले। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सकरे पर चले हैं तो आपको यीशु आपके घर में महसूस होगा। यीशु आपको आपके बिस्तर पर दिखाई देगा, आपके स्वप्नों में यीशु दिखेगा। और ठीक आने वाले 5 दिन आपने किसी और के साथ बिताए तो वो दिखेगा। हाँ या ना? हाँ जी। बर्गर खाया तो सपने में बर्गर आया। क्या कहते? एक बच्चा सो गया, सुबह उसके पापा ने उसको नूडल खिलाया। उसने बोला पापा आज तो मैं खा ही रहा हूं, उससे पहले भी कहीं खा चुका हूं मैं इसको, मुझे याद नहीं आ रही कहाँ खाई मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही। और बेटा उससे पहले तो पिछले 4 दिन से तू घर के अंदर या बाहर कहीं गए, ओहो सपने में खाई थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कहीं और खाई थी तो सपने में भी वही आएगा। क्या कहते हैं? याद रखिए, यदि आप प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं, मैं सपने में भी दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं। मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेता हूं तो मैं सपने में भी मीटिंग्स ही ले रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं अभी पिछले समय में मैं सपने में ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हुआ तो 1.5-2 लाख लोग जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ भैया माय गॉड इतने लोग तो मेरे साथ कभी भी नहीं जुड़े। जैसे उठता तो सपना था, तो अच्छा ये तो सपना था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसा आप करते हैं वैसे आपके सपने होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल जी मुझे सपने में कोई चीज आकर दबाने लगी, सपने में कोई आकर मुझे झिझोड़ रहा था, सपने में कोई मेरे कुहाड़ी मार रहा था, सपने में कोई आकर थोड़ा मार रहा था, सपने में किसी ने आकर मुझे फांसी की सजा दे दी। क्यों? क्योंकि आप अभी भी भूतकाल की सामर्थ्य से बाहर नहीं आए। जैसे आप भूतकाल की सामर्थ्य से बाहर आ जाएंगे, आपके सपने, आपकी नींद, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना सब बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको छूने से पहले कई 100 बार सोचेगा और कहेगा इसके अंदर नहीं जाना, इसकी तो आंखों में सपने भी यीशु के आते हैं, भाई इसके घर नहीं जाना, ये तो सोते वक्त सपने भी स्वर्गदूतों के लेता है। ना 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 ना, इनके बच्चों को नहीं छूना, इनके परिवार को मैं टच नहीं कर सकता। अगर उसने टच कर दिया तो उसको बहुत जल्दी छोड़ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने असर को भी, शैतान अपने असर को भी आपके घर से खींच लेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर यीशु का असर जो हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आप क्रोध करेंगे फिर भी हंसी आएगी आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर यीशु की सामर्थ्य आ गई, आपके स्टाइल बदल गया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिछले दिनों में पुलिस वाले ने स्टाइल मारा, बंदूक लेकर हाथ में और वर्दी पहनकर स्टाइल मारा, बेचारा सस्पेंड हो गया। मालूम क्यों? वर्दी पहनकर गलत कर रहा था। स्टाइल मार सकते हैं लेकिन वर्दी पहनकर नहीं मार सकते, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। सेम ऐसे ही आपने यीशु को पहन लिया है, संसार के जैसे स्टाइल मत मारिए। संसार के जैसे स्टाइल मारेंगे तो जिसको आपने पहना है उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसके रूल रेगुलेशन में चलने का कोई फायदा नहीं। तो समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप मसीहत से सस्पेंड हो सकते हैं। मसीह में सुनिए ध्यान से, है मसीह में, रोड पर चलते चलते 4 बार पीछे देखो कोई आया तो नहीं, है मसीह में। उनको मालूम है यीशु जिंदा है, उनको मालूम है यीशु सामर्थी है, उनको मालूम है यीशु काम करता है, लेकिन फिर भी परछाई से डर गए। ऐसा लगा जैसे कोई निकला पास से। तुझे भी लगा? ना भाई मुझे तो यीशु की सामर्थ महसूस हो रही। अच्छा, ऐसा लग रहा जैसे कोई पीछे से बंदूक लेकर खड़ा, ऐसा लग रहा जैसे कोई आ रहा है। देख 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 देख, ये कहां से आया है?
अभी भी आप भूतकाल का जीवन जी रहे, इसलिए डर लगता है। आपकी नींद आशीषित है, आपका बिस्तर ब्लेस्ड है, लेकिन कब? जब आप यीशु के वचन का स्टाइल अपनाते हैं। आमीन। क्या कहते? एक व्यक्ति को बोला, आप डरते हैं? जी नहीं। पक्का नहीं डरते? ना। कहते ये कील ही पकड़िए, कील पकड़िए, इसको जाकर मुर्द घाट में डालिए। गाड़ने चले गए, बैठे, फटाफट गाड़े और दौड़े। जैसे दौड़े वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। सुबह के वक्त में मुर्द घाट में जो चौकीदार रहता, उसने देखा, नहीं भैया ये क्या हो गया? आपके यहाँ भूत रहता है, रात मुझे पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा? दिखाओ। वो देखो, वहीं गिर गया था वो, कब्रिस्तान में। उसने बोला, अरे भैया भूत ने नहीं पकड़ा, आपने अपनी कील अपनी लुंगी पर गाड़ दी। आपकी कील भूत बन गई। तो समझ पा रहे हैं? यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है, यदि आप परमेश्वर के वचनों पर जीवन जीते हैं, तो आप रात के 1:30 बजे भी नहीं डरेंगे। और आप ये कहेंगे, प्रभु यीशु आप मेरे साथ हैं। कोई गुंडा बदमाश घूम भी रहा है, तो आप जल्दी से, मुझे मालूम है, अपनी सामर्थ के द्वारा रोड खाली कर देंगे। विश्वास है आपको? है ऐसा विश्वास? यदि हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर आप दानियल से कम नहीं है, फिर आप यहोशापात से कम नहीं हैं, फिर आप आसा राजा से कम नहीं हैं, फिर आप एस्तर के जैसी औरत हैं, फिर आप में हन्ना की सामर्थ उतरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।